आज हम बात करेंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट तोड़े जाने की, जहां यूनिवर्सिटी को कब्जे वाली जमीन पर बनाए जाने को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ और अदालत ने गेट तोड़े जाने के फैसले को बरकरार रखा। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि तालीमी इदारे की इमारत को तोड़ना कहां का इंसाफ है। लोग दलील ये भी दे रहे हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पर बड़े बजट की यूनिवर्सिटी बनाई गई है तो उसे तोड़े बिना उसका नाम बदला जा सकता है, उसका सिलेबस बदला जा सकता है, उसकी लाइब्रेरी की किताबें बदली जा सकती हैं। बहरहाल रियासत में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, लिहाजा इंतखाबात से पहले मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारत को लेकर तनाज़ा बढ़ेगा ही। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर बातचीत का आगाज करते हैं। समाजवादी पार्टी के एमपी आजम खान को रामपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक और बड़ा झटका मिला। 2019 में बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में आजम खान की यूनिवर्सिटी के गेट को सरकारी जमीन पर होने की बात कही थी। इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जांच के बाद गेट तोड़ने के अहकाम दिए थे। इसके खिलाफ आजम खान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की थी, लेकिन लगभग 2 साल बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया। वहीं इस फैसले के बाद अलग अलग सियासी जमातों के मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट एक आवाज में इदारे को बचाने की बात कर रहे हैं। तालीमी इदारे किसी की मिल्कियत नहीं हुआ करते हैं, ये पूरी इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, इंसानियत को तालीम दिलाते हैं। लेकिन बहुत ही छोटी सोच के लोग, संकीर्ण मानसिकता के लोग जो राजनीति से प्रेरित हैं, वो इस यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि जो माइनॉरिटी, ख़ास करके मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे, तालीम कम रहे उनकी, ताकि उनकी हिंदुस्तान के तरक्की में, हिंदुस्तान के ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा। लेकिन उनका मंशा कभी पूरा नहीं होगा। अब लोग समझ रहे हैं तालीम की कीमत, और एक गेट तोड़ देने से या और कुछ कर देने से जो बच्चे हैं उनकी तालीम अब रुकने वाली नहीं है। जंग आज़ादी की लड़ाई में जो हिस्ट्री लिखी गई है, इतिहास लिखा गया है, शायद ऐसी कुर्बानी बहुत कम लोगों ने, शायद किसी ने नहीं दी जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दी। उनके नाम से बनाए हुए इदारे को इस तरीके से सरकार उसके पीछे पड़ जाए, ये सही नहीं है और हम इसको नहीं होने देंगे। फिलहाल कोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के ऑर्डर को बरकरार रखा है। अदालत में शिकायत दर्ज करने वालों की दलील है कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी जमीन पर है, उसकी जो सड़क है वो पीडब्ल्यूडी के जरिए बनवाई गई है। तकरीबन 13 करोड़ की लागत से जो सड़क बनवाई गई थी, उसी पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ है। 2019 में इसमें हमारे द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट बना हुआ है वो सरकारी भूमि पर है। वो जो उसकी सड़क है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है, लगभग 13 करोड़ से लागत की वो सड़क बनवाई गई थी, उस पर ये जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ है। हमने इसकी शिकायत की और तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी साहब की कोर्ट में ये वाद दर्ज हुआ था। वहाँ से एसडीएम सदर ने उस गेट को के विरुद्ध जो की गई थी शिकायत थी उसको सही पाया और गेट को तोड़ने के आदेश दिए। इस फैसले के बाद जहां एक तरफ तालीमी इदारे पर हमले की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब कब्जे की जमीन पर बनाए गए यूनिवर्सिटी के वजूद पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़े जाने का हुक्म दिया गया है, वो इंतजामिया ने दिया है, कोर्ट ने दिया है, ये मामला कोर्ट में था। क्या योगी सरकार की इसमें कोई भूमिका है, या फिर सरकार को लेकर जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है वो इस पर बयानबाजी करने के लिए सही है? ये तमाम मौजू है जिस पर हम बात करेंगे। जो खास मेहमान मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। नावेद सिद्दीकी साहब स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से। समीर सिंह बीजेपी से स्पोक पर्सन है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। फिलहाल समीर साहब हैं। समीर जी, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका जी सलाम में।
नमस्कार। समीर जी, 2022 में इलेक्शन है। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हुक्म दिया है कि गेट तोड़ा जाए क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है, लेकिन अपोजिशन जमात को क्यों लग रहा है कि सरकार का इसमें रोल है? देखिए शबनम जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जौहर विश्वविद्यालय की जो निर्माण हुई सरकारी पैसे से, सरकारी जमीनों पर लोगों की जमीनें कब्जा करके, पीडब्ल्यूडी की जमीनों पर, नदियों के बगल में सरकारी संपत्ति पे, ऐसे बहुत सारे सरकारी संपत्ति और सरकारी जमीन और सरकारी पैसे का दुरुपयोग आजम खान साहब के द्वारा किया गया। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा एक पवित्र स्थान होता है, शिक्षा का स्थान एक पवित्र स्थान होता है। और मैं अभी एक आपके ही चैनल पर एक सज्जन को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब मौलाना साहब का बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से मौलाना साहब का योगदान रहा, हम मौलाना साहब के योगदान को नकार नहीं रहे हैं, न हम उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मौलाना साहब हम सबके लिए आदरणीय है, लेकिन मैं प्रश्न जरूर उठता है कि आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग किया, पावर का दुरुपयोग किया, पैसे का दुरुपयोग किया और एक अपनी निजी संपत्ति खड़ी की। समीर साहब, विश्वविद्यालय ने अपनी निजी खड़ी की। माजरत चाहूंगी, थोड़ा सा रुकना चाहूंगे। नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी से। नावेद साहब, आपका भी खैर मकदम है इस इस्लाम में। समीर साहब, आप अपना जवाब जो है कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए शबनम जी, मैं वही कह रहा था, कोई भी शिक्षण संस्था चाहे वो पवित्र होती है, जहां लोग शिक्षा अध्ययन करते हैं, समाज को बढ़ाने में योगदान देते हैं, ऐसी प्रतिष्ठान का निर्माण भ्रष्टाचार की नींव पर, जबरदस्ती और कब्जा की नींव पर, गुंडागर्दी करके लोगों की जमीनें कब्जा करना, हमें लगता है कि मौलाना साहब की भी नाम को आजम खान ने कलंकित किया है। और मौलाना साहब को उन्होंने इस रास्ते पर लाके खड़ा किया है, आज वो हमारे बीच नहीं है, कि उनको उनके नाम को भी अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने बदनाम किया। इस नाते मैं मानता हूं कि आजम खान साहब दो तरह से दोषी हैं। एक तो सरकार के दुरुपयोग का, समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहते हैं, और दूसरा मौलाना साहब की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए भी उन्होंने इस प्रकार का काम किया है, जिसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। न उन्हें मुस्लिम समाज माफ करेगा, न उन्हें उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता माफ करेगी, और हमें लगता है न रामपुर के वासी माफ करेंगे। ठीक है नावेद सिद्दीकी साहब, ऑर्डर तो कोर्ट ने दिया है ना गेट तोड़ने का, सरकार इसमें कहां से आ गई? एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है और सरकार के जरिए जो फैसले लिए जा रहे हैं उसे याद रखा जाएगा। नावेद साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी शबनम जी, आवाज मिल रही है। नावेद साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो फैसला दिया है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है। पहले एसडीएम सदर कोर्ट में था ये मामला, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, तो कोर्ट का फैसला है ये, सरकार इसमें कहां से आती है? शबनम जी, सबसे पहले तो एक बात ये सोचने वाली है कि तालीम के बीच में सियासत को नहीं लाना चाहिए कभी भी, क्योंकि बचपन से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं और देश का फ्यूचर होता है। लेकिन अफसोस कि कुछ सियासी लोग जो हैं वो उन्होंने ठान रखी है और उनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि एक शख्स जो कि जिनकी कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ है, जो बीमार है, जिनकी सेहत थोड़ी सी खराब चल रही है, कई बार वो आईसीयू में जा चुके हैं, उनके लिए लोग दुआएं कर रहे हैं, लोगों को शर्म नहीं आ रही कि उनको और हैरेस किया जा रहा है। और इस ऐसे वक्त में कि जब वो इतना परेशान खुद हैं, उनकी फैमिली परेशान है, हॉस्पिटल से बार बार घर जाने, वहां जेल में उनको ले गए, फिर उनको हॉस्पिटल आना पड़ा, फिर जेल गए। ऐसे वक्त में शबनम जी, क्या किसी को इस तरह से मेंटल हैरेसमेंट देना ये सही है? इसका जवाब इनसे लीजिए। और लगातार मैं सुन रहा था कि ये लगातार उनके ऊपर जमीन कब्जाने की बात कर रहे हैं। इनसे पूछें कि बहुत से मामलों में तो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, जो झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए, जिस तरह से जिसके मन में जो आता है, जिसके दिल में जो आता है, वो बैठकर बोल देता है।
इन्होंने भी बोला सारी अपना हक अदा कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। नावेद जी, ले- आजम खान जी के साथ हाँ। पूरी सिंपैथी है, हमदर्दी है और अल्लाह उन्हें जल्दी शिफायाब करे, ये हम भी दुआ करते हैं। लेकिन फैसला कोर्ट से आए, मैं यही कह रही हूँ, और उस फैसले पर समाजवादी पार्टी के एमपी मुरादाबाद से एमपी एसटी हसन साहब वो तजिया कर रहे हैं उस पर कि सरकार के जरिए इस तरीके से ये करवाया जा रहा है। सियासत की हवा तो आप दे रहे हैं। शबनम जी देखिए, ऐसा है, एक चीज मैं आपसे शेयर करूं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक एसएसपी साहब थे किसी शहर के, उन्होंने अपना दुख, अपना अफसोस जाहिर किया और किस तरह के हालात से वो गुजर रहे हैं वो भी उन्होंने जाहिर किया था। सोशल मीडिया पे वो काफी आया था। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था और एग्जाम्पल दिया था कि एक शख्स अगर बॉम्बे में रहता है, उसका मकान यहाँ खाली पड़ा है, तो दो लोग कहीं से आ जाते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स ये कंप्लेन करता है कि ये मकान हमारा है, वाई कहता है ये मकान हमारा। अब ये एक्स और वाई जो है कोर्ट में चले जाते हैं। जाहिर है जब कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट सुनवाई तो करेगा, सुनेगा। अब कोर्ट तो देखिए सुन रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि जिसका मकान है, जो शख्स बॉम्बे में बैठा है, वो बेचारा गरीब बार बार जब दौड़ के आता है अपने शहर और अपने मकान में जाने की, दाखिल करने की कोशिश करता है, जो उसका कदीमी मकान है, उसमें जाने की कोशिश, लेकिन कोर्ट कहता है कि अभी आपको मामला क्योंकि कोर्ट में, इसलिए उसको रुकना पड़ता है। तो इस तरह से लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट अपना काम करता है। देखिए, कोर्ट के ऊपर तो सबको भरोसा है, हमको भी है, आपको भी है, इस देश की जितनी आवाम है सबको है, और कोर्ट के ऊपर सब भरोसा कर। लेकिन इस तरह से जो चीजें हो रही हैं, यह तो एक सरकार के एक आला अफसर ने बताया है। आला अफसर की बात में शेयर कर नहीं, आप ठीक है ये एग्जाम्पल रख रहे हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए ना कि मतलब जो फैसला लिया गया वो तो कोर्ट ने लिया है, इसमें सियासत कहां से आ गई? और एसटी हसन साहब खुद बयान दे रहे हैं कि सरकार की सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत इस तरीके का हो रहा है, मतलब टारगेट करके किया जा रहा है। खुले अल्फाज में अगर मैं कहूं, सरकार, मैं वही जानना चाह रही हूँ कि सरकार कहां से आ गई इसमें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका है शबनम जी, और इस वक्त लाखों लोग आपको देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, हमारे मुल्क में भी देख रहे हैं और दुनिया भर में भी देख रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका कि कोर्ट का मामला है, सरकार इसमें कहां से आ गई। कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं, जब राम मंदिर का डिसीजन आने वाला था, उस वक्त अयोध्या के डिसीजन आने से पहले एक भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत वरिष्ठ, बहुत बड़े, बहुत कद्दावर रहनुमा है, वो पहुंचे एक टीवी चैनल पर। आज भी वो आर्काइव डिपार्टमेंट में किसी न किसी चैनल के पास होगा, और अगर आप कहेंगी तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं लिंक उसकी फॉरवर्ड कर दूंगा। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब उन्होंने कहा कि कोर्ट भी हमारा है, सरकार भी हमारी है, प्रधानमंत्री भी हमारे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है। अब आप ये बताइए कि जिस दल के लोग आकर चैनल पर बैठ के ये कहें। नावेद सिद्दीकी साहब, आपने भी यही कहा ना कि जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है, लेकिन आप तो रिस्पॉन्सिबल है ना। एक सेकंड बोलने में शर्म लगता है। एक मिनट समीर साहब, मुझे जवाब देने दीजिए। आप ही कह रहे हैं ना कि जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है, लेकिन आप तो रिस्पॉन्सिबल है ना, आपको तो अदालत पे यकीन है ना, कानूनी निजाम पर यकीन है, आप उस बात को क्यों दोहरा रहे हैं? हम दोहरा नहीं रहे, मैं आपको याद दिला रहा हूं, और कि आपके जरिए तमाम लोग जो देख रहे हैं वो उनको भी ये इस चीज को बारे में उनको याद आ जाएगा। ये मेरी अयोध्या पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना सर, सबसे बड़ी उनको अदालत ने दिया है फैसला, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि लोग तस्लीम कर चुके हैं उस फैसले को। नहीं नावेद साहब, अच्छा मुझे ये बताइए, मैं सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, अस्पताल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना, क्या ये सही है? सीधा सवाल आपसे। अभी आप ये बताएं, बहुत से मामला कोर्ट में, माननीय कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है कई मामलों,
और आपको भी इसका इल्म होगा। तो ये जो बैठे हैं इनको भी इल्म है, लेकिन ये बोल नहीं रहे, बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं उन मामलों का जिक्र नहीं कर रही ना सर। वो जो मामले चल रहे हैं और जिनमें बरी हो गए हैं, वो कानून अब देखेगा किस मामले में बरी होना है, वो सुनवाई चल रही है, ठीक है। मैं तो जो जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट है तोड़ने को जो हुक्म दिया गया है उस पर सियासत हो रही है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। आप सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए उस पर। नहीं, पॉइंट टू पॉइंट आना जरूरी है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आने पर हम आपको कुछ बातें, जैसे आपने हमसे पूछा कि आपका क्या इस पे मतलब टेक है, आप क्या कहते हैं इस पे। हम तो देखिए बहुत अदब से कोर्ट को जो भी फैसला होता है उसको, हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग हमेशा सम्मान करते हैं कोर्ट का, हमेशा एहतराम करते हैं और एहतराम करते थे, हैं और करते रहेंगे और हमेशा मानेंगे। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जब ये फैसला आया था उस वक्त फैसले का भी बहुत पुरजोर हम लोगों ने इसका खैर मकदम किया था। तो फिर आज ये चर्चा का मौजू क्यों बना हुआ है? जब आप फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं और हुक्म को मानने जा रहे हैं, तो फिर क्यों चर्चा का मौजू है? क्यों आपके सांसद जो हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया, आप उसे मानिए। नहीं, देखिए कोर्ट के फैसले का एक खैर मकदम है, इस्तकबाल है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से लोग सरकार की इसके ऊपर आकर के बहुत फक्र से इसको बता रहे हैं, जिस तरह से बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, इस तरह से क्या एक शख्स जो इस वक्त इंसानियत की बात अगर हम करें, देखिए यूं तो हर इंसान का ईमान होना चाहिए। एक शेर सुन लीजिए, बड़ा खूबसूरत शेर है, जो बैठे हो वो भी सुन लें। यूं तो हर इंसान का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए। लेकिन इंसानियत अगर जी, आज इंसानियत ये है कि एक शख्स को उसके लिए दुआएं हो रही, वो ठीक हो जाए, उसके बाद ये कोर्ट केस चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, पेशियां हो, वो जाएंगे, अपना जवाब भी देंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के तो चले नहीं गए। लेकिन आवेद साहब, इंसानियत के नाम पर कांग्रेस के एक लीडर थे जो जुड़े थे, मोहम्मद जावेद साहब, जिनकी बाइट हमने पैकेज में भी सुनाई है आपको अपनी रिपोर्ट में। वो कहते हैं इंसानियत के लिए वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अकेलेती बच्चे जो है वो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, इंसानियत के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत इस बात की इजाजत कहाँ देती है कि आप गैर कानूनी चीजें करिए? जो सड़क बनाई गई थी वो भी तो इंसानियत के लिए बनाई गई थी ना, सार्वजनिक थी, वो लोगों की भलाई के लिए बनाई गई थी, जिसे कब्जा कर लिया गया। तमाम अपोजिशन जो है वो आपकी हिमायत में है, आपकी हिमायत में है, कांग्रेस भी आपकी हिमायत में है, बीएसपी भी आपकी हिमायत में है। लेकिन मैं यही कह रही हूँ ना, इंसानियत के नाम पे आप गैर कानूनी काम तो नहीं कर सकते ना। आप मुझसे पूछिए मैं इस सरकार में क्या क्या हो रहा है, मैं आपको गैर कानूनी काम, आप अभी आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत साउंड है मोहतरमा, आप देख लें कि कितने क्या क्या इलीगल काम हो रहे हैं, सब सामने आ जाएंगे। आप अभी गूगल पे टाइप कर दीजिए, देखिए आपके पास आ जाएंगे सारी चीज कि कैसे हो रहा है, किस कैसे क्या क्या। देखिए सम्मानित, मैं तो ये भी जानता हूँ कि कोर्ट ने क्या कहा था। मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। लखनऊ जो है स्टेट कैपिटल है, यहाँ पर एक बहुत कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस, ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे कोई भी रिलीजियस प्लेसेस किसी भी धर्म का नहीं होना चाहिए, और उस एक टाइम पीरियड भी बताया था। मैं तो आपसे खुद कह रही हूँ ना नावेद साहब, मैं तो इस बात को खुद उठा रही हूँ कि भाई सरकारी जमीन पर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, ये तो मैंने खुद कहा ना, हॉस्पिटल हो, तालीमी इदारा हो, इसकी इजाजत नहीं देता कि आप इंसानियत के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करें, आप अपनी कैमरा टीम कल मेरे पास भेज दीजिए। मैं चैनल पे आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अपनी कैमरा टीम भेज दीजिए मेरे पास, मैं चल करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसे इंक्रोचमेंट किस जगह, पॉश एरिया एक नेशनल हाईवे के ऊपर किस तरह से हुआ, और कोर्ट के मना करने के बाद आप एप्लीकेशन डालिए ना। जैसे बीजेपी लीडर जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को लेकर यहाँ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने किया, आप भी डालिए अर्जी, नई कार्रवाई होती है तो बताइए। नहीं, देखिए अर्जियां बहुत पड़ चुकी, बहुत अर्जियां पड़ी, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हुआ। मेरे पास बहुत लोग आए, मेरे पास बहुत लोगों ने शिकायत कि देखिए यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, ये नेशनल हाईवे है, ये पब्लिक प्लेस है, शाम को बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, और ये फुटपाथ पे चलने। नावेद साहब, जो लोग आपसे शिकायत कर रहे हैं, क्या आपने उनकी लिखित में कोई अर्जी देखी, कोई प्रूफ आपने देखा?
बोलने के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है। मैं वही कह रही हूँ ना, जो निजाम आजम खान के लिए है कानूनी निजाम, वही बीजेपी लीडरान के लिए भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप ये बताइए, आप मेरी बात का ये बताइए कि जब कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए, कुछ भी, किस सबके लिए उसने कहा, खाली किसी एक के लिए नहीं कहा, उसने सबके लिए कहा, हर धर्म की बात की कोर्ट कि यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उसको हटाया नहीं गया। यानी कि पावरफुल कौन अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कौन है ये, हमने जो पावर में है, आप कह रहे हैं कि जो पावर में है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, लेकिन 2006 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ, 2006 में जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित हुई। ठीक है, क्या उस वक्त जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या जब उसको स्थापित किया जा रहा था 2012 में उसको मान्यता दी गई, तो क्या ये फर्ज नहीं बनता था महकमे का कि भाई वो उसकी जांच करे कि इसमें कहीं गैर कानूनी तरीके से कोई काम तो नहीं हुआ है, कोई तामीराती काम तो नहीं हुआ है? लेकिन नहीं हुआ ना। देखिए ऐसा है, कोर्ट का सम्मान शबनम, कोर्ट का सम्मान सराखों पर, लेकिन हम अपनी बात आदमी तो कर सकता है। अगर एक कोर्ट ने कहा है, निचली अदालत ने कहा है, तो इंसान थोड़ा सा उच्च न्यायालय में जाता है, ऊपर जाता है। अब अपनी बात ऊपर रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन समीर साहब कुछ कह रहे हैं, समीर साहब कुछ कह रहे हैं, एक रिएक्शन लेना होगा मुझे, फिर ब्रेक पर जाना है। जी समीर साहब। शबनम जी, आपने डिबेट रखा है, अच्छी बात। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं जुड़ा हूं, लेकिन हमें लगता है कि मैं नावेद साहब का भाषण सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा। हमें निश्चित रूप से इस बात का खेद है कि हो सकता है कि आप हमको नावेद साहब का भाषण सुनने के लिए बैठाई हो, तो मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता, क्षमा चाहता हूँ। चलिए, मुआवजत चाहते हैं, आपको वक्त नहीं दे पाए, मुआवजत चाहते हैं। इनके पास जवाब नहीं। एक मिनट, नावेद साहब बोलने दीजिए ना, उनको वक्त नहीं मिला, पहले ही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बोलने दीजिए, वो जवाब तो दे रहे हैं ना। देखिए शबनम जी, नावेद साहब को सुन रहा था, उनके प्रवचन को सुना, उनके भाषण को सुना, वो अच्छा भाषण देते हैं। आजम खान साहब को एकदम बेगुनाह साबित कर रहे हैं, एकदम धर्मात्मा साबित कर रहे हैं, और वो लग रहा है कि समाज और देश के लिए उन्होंने जो किया था वो सब बर्बाद हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2006 में जब नींव रखी गई, किस प्रकार से रखी गई उसकी नींव? सरकार की कैबिनेट ने, समाजवादी पार्टी की कैबिनेट ने क्या किया था? सरकार ने कितने पैसे दिए, और 2012 में राज्यपाल ने किस प्रकार से उसको मान्यता दिया, ये तो नहीं बता रहे। दूसरा, भाई सवाल रामपुर के लोगों का है, यतीम और गरीब लोगों के विद्यालय के बच्चों की लाइब्रेरी की किताबें जौहर विश्वविद्यालय में चली गई, पीडब्ल्यूडी की सड़क को आपने कब्जा कर लिया, गरीब लोगों की जमीनों को आपने बाउंड्री बना के घेर के आपने विश्वविद्यालय बना लिया। अरे ये पाप की दीवार, ये नाइंसाफी की दीवार क्यों खड़ा करना चाहते हैं? वो विश्वविद्यालय कहीं और भी बना सकते थे, थोड़ी दूर भी बना सकते थे, जहां जमीन उपलब्ध हो वहां बना सकते थे। और आजम खान को न्यायालय से रिलीफ सिर्फ इस नाते नहीं मिल रही है कि उन्होंने जो जुर्म किया है वो जुर्म प्रूव्ड हो रहा। किस मामले में उनको जमानत मिल गई, किस मामले में उनको न्यायालय ने छोड़ दिया? आप बता दो हमको, चैनल पर बैठे हो, प्रवचन दे रहे हो, आप बताओ ना कि कौन सा जुर्म उन्होंने नहीं किया था जिसमें न्यायालय ने कहा साहब इनका कोई जुर्म नहीं है। भाई आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते जिस प्रकार से प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार के पैसे से आजम खान ने खड़ा किया, यह विश्वविद्यालय कोई विश्वविद्यालय नहीं है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बहुत सारे विश्वविद्यालय देश के अंदर खड़े हुए। आप मुस्लिम समाज की बात करते हैं, अलीगढ़ में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कब गए आजम खान उस विश्वविद्यालय के अंदर उसके विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में उसके विकास और उसकी तरक्की की बात कही, उसको सुविधा दिया, उसको पैसा दिया। क्या वो विश्वविद्यालय आपको ध्यान में नहीं आता? अलीगढ़ के अंदर, लखनऊ के अंदर एक विशेष विश्वविद्यालय बनाया था मायावती ने, कब उस विश्वविद्यालय को आजम खान ने पैसा दिया? वो अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री भी 5 साल रहे हैं। जो व्यक्ति अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री हो वो वक्फ की जमीनों पर कब्जा करे, वो मुस्लिम समाज के नाम पर समाज को धोखा दे, हिंदू और मुसलमान की बात कौन करता है? कब हमने किया था? कब भारतीय जनता पार्टी ने किया था?
रामपुर के लोगों ने उनके अवैध कब्जे और उनके फर्जी विश्वविद्यालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और अत्याचार अन्याय के खिलाफ प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। लोग न्यायालय गए, न्यायालयों से आदेश हुआ, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल गए, जेल में रहते उनको कोरोना हो गया तो कोरोना में सरकार ने उनको मेदांता में एडमिट किया, उनकी दवा कराई, जो भी उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा उनके परिवार को मिल रही है। ठीक है। और आप दोष भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हो। आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, राम मंदिर की बात करते हो, 125 करोड़ लोगों की बात क्यों नहीं करते भाई? भारत की बात आप क्यों नहीं करते? ठीक है। राम मंदिर आस्था का केंद्र। नावे साहब क्यों नहीं करते? जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो आपसे जवाब लूंगी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से विवाद, ये कोई एक विवाद नहीं है, विवादों से ही ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई है। जब से यूनिवर्सिटी शुरू हुई है विवाद इसके साथ जुड़ गए हैं। अब जो विवाद है वो तमाम चीजें आपको एक बार बताना चाहेंगे। आजम खान पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? 90 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। साल 2019 में 28 किसानों ने मुकदमे दर्ज कराए। रामपुर जिला इंतजामिया ने आजम खान के खिलाफ भू माफिया का केस भी दर्ज किया है। 28 किसानों ने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं वो जमीन कब्जाने के मुकदमे दर्ज कराए हैं। इसके साथ ही आजम खान पर चक रोड की जमीन पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी की बाउंड्री खड़ी करने का भी इल्जाम था, जिसे रामपुर इंतजामिया ने बीते साल बाउंड्री वॉल तोड़कर जमीन खाली करवा ली थी। तो ये कोई एक मामला नहीं है नावे सिद्दीकी साहब, ये कोई एक मामला नहीं है। आप कह रहे हैं कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है सरकार के जरिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गलत हुआ है और गलत हुआ है इस पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। मौका तो आपने दिया ना आप गलती करते ना आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती। देखिए मैं सुन रहा था, बड़ा एक खूबसूरत शेर है शबनम जी, कि मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं, सच्चाई से नहीं मिलते। तो मैंने एक जो शेर सुनाया था शुरू में
वो इंसानियत के लिए सुनाया था कि यूं तो हर इंसान का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए। लेकिन वो शायद जितने भी इंसान होंगे और सुन रहे होंगे, उन्हें ये शेर जरूर पसंद आएगा। मुजफ्फरनगर में क्या किया था वो नाराज रहे हूं के बारे में नहीं, इंसानियत का पार्ट आपसे पढ़ना है। समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में क्या किया था, ये किससे छुपा है? देखिए शबनम जी, आपने कहावत सुनी होगी, कहते हैं कि दाढ़ी में तिनका होता है। इंसानियत आपसे अच्छी नहीं लगती? नावेद साहब जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। गलती तो आपने की है ना, आपने शेर सुनाया, ठीक है, बहुत अच्छा शेर था, लेकिन गलती तो आपने की है ना। तो आप मौजूदा सरकार को क्यों आप कसूरवार ठहरा रहे हैं? गलती तो आपने की। देखिए इस पे मेरे शेर के ऊपर इतना गुस्सा होकर ही क्यों जवाब दे रहे हैं? वो कहते हैं ना कि दाढ़ी में तिनका होता है, वो जिसके होता है वही वो जो है वो बिलबिला उठता है। ऐसी बातों पे आप मुझे कुछ कहिए, मैं तो बहुत खुशी से खामोशी से सुनूंगा, लेकिन जब वक्त आएगी तो हम अपनी बात करेंगे, हम बीच में किसी के नहीं बोलेंगे, हम सुनेंगे आपकी। ठीक है, लेकिन नावेद साहब जवाब दीजिए। जवाब भी दे दीजिए नावेद साहब, जितना प्रश्न किया उसका जवाब भी दे दो ना। हाँ देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत एक शख्स के आपने इतने केसेस गिना दिए, कुछ और लोगों के भी केसेस बहुत ज्यादा हैं जो हमें मालूम है। अगर आप मौका दें तो आपने तो बता दिया कौन कौन से केस। सर मैं कंपेयर नहीं कर रही ना नावेद साहब, मैं कंपेयर नहीं कर रही कि किसके कितने केसेस हैं। मैं बात कर रही हूँ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, आजम खान इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनके केस मैंने आपको बताया। अगर कंपेयर करने बैठूंगी तो इतनी लंबी लिस्ट होगी कि वो 2 घंटे भी मैं डिस्कस करने बैठूं तो वो कम पड़ जाएंगे ना। तो कंपेयर नहीं करना है ना, कंपेयर मुझे नहीं करना है, मुझे जवाब चाहिए, आप मुझे जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही फरमाया शबनम जी, आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत सही फरमाया आप कि बैठेंगे अगर हम और आप इस पे डिस्कस करने के लिए तो बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि खाली केसेस नहीं है, यहां तक तो तड़ीपार तक लोगों ने कर दिया, कोर्ट ने कर दिया, तो केसेस से तो बहुत ऊपर चला गया ना मामला। तो खाली अगर कंपेयर तो हम कर ही नहीं सकते किसी, और कंपैरिजन वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि किसी के कुछ 3-4 लोग ऐसे हैं बैठे जिनके केसेस अगर हम कहें गूगल पे तो मेरे ख्याल से बहुत वक्त लगेगा और हम लोगों को 2 घंटे की डिबेट उसमें बैठना पड़ेगा। वो भी आवाम को बताइए कि किसके ऊपर कौन से केस है। आप कह रही हैं आजम खान साहब का जिक्र इसलिए कर रही हैं कि वो एक शख्सियत है, और भी बहुत से लोग हैं जो शख्सियत हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो शख्सियत है, जौहर यूनिवर्सिटी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है इसलिए उनका जिक्र हो रहा है। मेन मुद्दा आजम खान नहीं है, जौहर यूनिवर्सिटी पर जो कार्रवाई की गई है उसको क्यों सियासी रंग दिया जा रहा है, मैं वो जानने की कोशिश कर रही हूँ। आजम खान अगर उससे जुड़े नहीं होते तो उनका जिक्र नहीं होता। देखिए आजम खान साहब की जगह का कोई और भी होता तब भी इसका जिक्र ना होता, जिक्र हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि नहीं, ये गलत है। देखिए आप इसको किस तरीके के चश्मे से देख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। सियासत भी आप लोग शुरू कर रहे हैं और फिर जवाब देने से बच रहे हैं। किसी और के नाम से जुड़ा हुआ होता तो इस पर सवाल नहीं पूछा जाता, ये गलत बात है। नावेद साहब आप जवाब दीजिए ना। भाई मैं जवाब देने के लिए ही बैठा हूं। बिल्कुल आप जवाब दीजिए। हम तो जवाब दे ही रहे हैं आपको। मैंने तो आपको सीधे सीधे बता दिया सारी चीजें कि हम लोग तो सम्मान करने वाले लोग हैं, हम लोग तो खैर मकदम करने वाले लोग हैं, इस्तकबाल करने वाले लोग हैं कोर्ट के फैसले का। लेकिन अगर कोई बात किसी को दोषी ठहरा दिया जाता है तो जरूरी है, हमारा देश इस चीज की इजाजत देता है, कानून इस चीज की इजाजत देता है कि आप ऊपर हायर लेवल पे जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, फिर वहां पे आप इंतजार कीजिए, फिर फैसला जब तक लास्ट आखिरी फैसला ना आ जाए तब तक हम अपनी बात को ऊपर रखते रहेंगे। हम किसी से घबराने और डरने वाले नहीं हैं, सच पे चलने वाले लोग हैं, सच्चाई की बात करते हैं, विकास करते हैं। हम ये तो करते नहीं है हम लोगों के लिए ख्याल रखते हैं। जो लोग ऐसा है कि देखिए कोविड में किस तरह से लोगों की जान चली गई शबनम जी,
प्लीज आप फिर दूसरे मुद्दे पे आप शिफ्ट कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपको इस पर ऐतराज है तो आप ऊपर जाइए, उससे आला अदालत में जाइए, आप वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराइए। लेकिन मेरा तो ये सवाल है ना कि आप सरकार को, आपके जो सांसद हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, मेरा तो सवाल ये है, सीधा सवाल है, उस पर मैं जवाब चाह रही हूँ, लेकिन आप गोल गोल घुमा रहे हैं। बहरहाल फिरोज बख्त साहब मेरे साथ है, ठीक है। हमारा जवाब ये है शबनम जी कि मैंने आज आपको आपके चैनल पे करोड़ों लोगों के सामने चैलेंज कर दिया। कल आप अपनी टीम मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनको एक जगह ले जाता हूं और दिखाता हूं कि कोर्ट के कहने के बाद क्या असर हुआ। आप सिर्फ टीम भेज दीजिए और फिर दोनों को चलाइए कि कोर्ट के फैसले का कितना सम्मान सरकार। जब आप अपना मसला लेकर ऊपर कोर्ट पे जाएंगे तो ऊपर कोर्ट के दरवाजे आप इस मसले को भी लेकर खटखटा सकते हैं। बहरहाल फिरोज बख्त अहमद साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज साहब, बहुत देर से आप जुड़े हैं, खैर मकदम है आपका, पूरी बहस आप देख रहे हैं। चांसलर हैं आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। तालीमी इदारे में आप किस पोस्ट पर हैं ये मैंने बता दिया, किस तरीके से तालीमी इदारे काम करते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरीके से लगातार जो खबरें आ रही हैं, क्या एक तालीमी इदारा और जब उसको माइनॉरिटी के साथ जोड़ दिया जाता है तो क्या ये इनफ होता है कि किसी भी जमीन पर, सरकारी जमीन पर, जिस सड़क को यहाँ 13 करोड़ की लागत से तैयार किया गया, उस पर कब्जा कर लिया जाए और ये कह करके वहां बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तालीम दी जा रही है? क्या ये सही है? तालीमी इदारों में इस तरह की चीजें होनी चाहिए? देखिए शबनम साहिबा, मैं काफी देर से अपने दोस्तों को भी सुन रहा हूँ और मैंने शेर भी सुने अपने दोस्त के। अब ये देखिए बहुत ही एक सीरियस डिस्कशन है, शेर और शायरी की महफिल नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने शेर कहे हैं दो, तो एक शेर मैं भी उससे शुरुआत करता हूँ। गालिबन ये शेर जो है इस मौका महल के ऊपर फिट बैठेगा। वो शेर ये है, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। तो इस मसले को हम हिंदू और मुस्लिम की निगाह से ना देखें, जैसे अभी शबनम साहिबा फरमा रही थी, ये कानूनी मसला है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और मैं समझता हूँ कि सही तरीके से इसको आगे लेकर चला जाता तो बहुत से मुस्लिम बच्चे यहाँ से आगे बढ़ के मुल्क व कौम की और पूरी दुनिया की खिदमत करते, अपना नाम रोशन करते, मुल्क का, दीन का नाम रोशन करते। लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा था, तरीका था। जिस तरीके से जैसा कि कहा गया कि जमीनों पे कब्जे किए गए, उसमें वक्फ बोर्ड की भी जमीनें थी, उसमें और भी जमीनें थी, कुछ किसानों ने भी केस दर्ज कराए हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर इस प्रोजेक्ट के लिए इस तरह से किया गया है तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, इसमें एक मैं राय रखता हूँ, एक मशवरा मैं देना चाहूंगा मोहतरमी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी साहब को। मैं कहना चाहूंगा कि इस जमीन को आप अपने कब्जे में लीजिए। अगर ये गैर कानूनी तरीके से इस पर कोई भी काबिज हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, हाँ इसको अपने कब्जे में लेकर एक अच्छा, मैं समझता हूँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाइए। आप बनाइए, आप किसी भी नाम में बनाइए, चाहे उसी नाम से उसको जारी करिए या मौलाना आजाद के नाम से जारी करिए या महामना मालवीय के नाम से जारी करिए, लेकिन इस इदारे को कहीं ना कहीं जगह दीजिए, पहली चीज जी। और दूसरी चीज यह है कि देखिए अब हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम करके ये सब करके, और मैं दुआ करूंगा आऊंगे समीर साहब, आऊंगे आपके पास, कंप्लीट कर अल्लाह उनको रूबा सेहत करके, लेकिन अल्लाह उनको सेहत है, लेकिन जब वो सेहतयाब होके बाहर आए तो अब खुद ही इसको जो है उनसे कहें चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये मैं आपके हवाले करता हूँ, जैसा आप चाहे करें। मेरे एक ख्वाहिश थी कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी बने, तो अब इस यूनिवर्सिटी का सारा जो इंतजाम है वो अपने हाथ से छोड़ के और इसको अब हुकूमत यूपी के हवाले कर दें। जी समीर साहब कुछ कह रहे थे आप? देखिए शबनम जी, मैं निश्चित रूप से आपकी बातों से सहमत हूँ और अच्छी बात कहा हूँ। देखिए जौहर विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई वही भ्रष्टाचार की नींव पर हुई। मैं पहले भी कहा हूँ, कैबिनेट के फैसले को देखिए, समाजवादी पार्टी के कैबिनेट के फैसले को, और उत्तरांचल के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया जाता है 12 में, और
2 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए चार्ज देके ऐसा ऑर्डिनेंस बनाया जाता है कि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। विश्वविद्यालय खोलने पर किसी को आपत्ति नहीं है। योगी जी ने कभी आज तक हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, जब कहा तो 24 करोड़ की बात कही। सरकार की योजनाएं सर्वाधिक गरीब लोगों को मिल रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे प्रधानमंत्री आऊंगी, थोड़ा बोलने दीजिए, आऊंगी मैं, कंप्लीट कर, चाहे शिक्षा का केंद्र हो। सबसे ज्यादा मदरसों में कंप्यूटर किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया। मदरसों के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोगों को प्रेरित किया कि सिर्फ उर्दू क्या है, उर्दू एक भाषा है। उर्दू बोलने वाला, संस्कृत बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला समाज के अंदर तभी प्रतियोगिता कर सकता है, समाज में वो बच्चा कंपीट कर सकता है, जब तक उसको समाज के सभी विषयों का ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ भाषाई ज्ञान से वो समाज में काबिल आदमी नहीं बन सकता है। काबिल आदमी नहीं बन के वो समाज के अंदर तरक्की नहीं कर सकता है, देश की तरक्की को आगे नहीं ले जा सकता। इस नाते हम सबका ये प्रयास रहा, हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, हमेशा प्रयास रहा है कि हर समाज के लोगों की तरक्की हो, विकास हो, आगे जाए। ये जो हिंदू मुसलमान की बात करने वाले नावेद साहब है ना, हर बात पर ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। भाई किसी को किसी से आपत्ति नहीं है, हमको तो किसी नाम पर आपत्ति नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। आप कोई अच्छी जमीन लिए होते, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय बने हैं, सारे विश्वविद्यालय पर किसी का कोई नियंत्रण है क्या? लोग चला रहे विश्वविद्यालय, वर्षों से चल रहा है, आगे भी चल रहा है। हमने और सरल कानून बनाया है कि लोग और सरल कानून बना के प्राइवेट विश्वविद्यालय लोग खोल सके। पहले जो जमीनों की प्रतिबद्धता थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कम किया, कोई भी खोले, सबका स्वागत है, नावेद साहब भी खोले। लेकिन सरकारी जमीनों पे, लोगों की जमीनों पे, और आप सोचिए कि गरीब बच्चों के लिए जो विद्यालय था रामपुर में, उसकी लाइब्रेरी की किताबें उठा के उस विद्यालय से जौहर विश्वविद्यालय पहुंचा दी गई। ये कितने शर्म का विषय है। उनको गरीबों की चिंता नहीं है, उनको मदरसों की चिंता नहीं है, उनको ऐसे गरीब तालीम लेने वाले बच्चों के संस्थानों की चिंता नहीं है, उनको अपने विश्वविद्यालय की चिंता थी। 100 करोड़ रुपए का डोनेशन। जब कोई एक मामला निकलता है और जांच बैठती है तो तमाम चीजें फिर जांच के दायरे में आ जाती हैं और कहां कितना फर्जीवाड़ा हुआ है एक एक करके उसकी परतें खुलने लगती है। नावेद साहब, आप ही के पास में आऊंगी। 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दूं। दूसरा, न्यायालय ने इनके बहुत सारे मामले हाई कोर्ट में गए और न्यायालय ने इनको जमानत नहीं दी है, न्यायालय ने इनको वापस कर दिया है। आज भी जिला न्यायालय ने इनको वापस कर दिया, इनके मुकदमे को खारिज कर दिया। साहब, न्यायालय तो हमारी है नहीं, लोग तो सरकार के हैं नहीं जो कंप्लेन करने वाले हैं। आपको न्यायालय पर भरोसा, आप न्यायालय जाइए, न्यायालय के नाते आप जेल में हैं। जिस दिन आपको छोड़ देगा न्यायालय, बेकसूर कर देगा, आप जेल से बाहर हो जाएंगे। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको जबरदस्ती जेल में रखा जा सकता है, जिसको जबरदस्ती आरोपी बनाया जा सकता है? लेकिन आप सरकार पर मढ़ रहे हैं आरोप, योगी जी को दोषी बना रहे हैं, आप अपने को नहीं देख रहे। पहले अपने अंदर झांकिए कि आपने कौन से कुकर्म किए थे जिसकी सजा आपको भोगनी पड़ रही है। ठीक है, ये नावेद साहब को सोचना चाहिए। ठीक है समीर साहब, ठीक है समीर साहब, नावेद साहब के पास में जाऊंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है क्योंकि ब्रेक लेना जरूरी है। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। जी सलाम अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम NBSA द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं।
ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो जांच हुई है और जो ऑर्डर दिया गया है वो सिर्फ यूपी इंतजामिया तक ही महदूद नहीं है, ईडी भी इसमें जांच कर रही है। नावे साहब, ईडी भी जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? कहेंगे तो ये कि अभी हम सुन रहे थे और लगातार आपके चैनल पे जिस तरह से अरे बता रहे और उन्होंने लगातार ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि नवीद साहब, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपका चैनल का अभी लिंक जाकर के ये वापस आप जो यूट्यूब पे डालेंगे तो उसके बाद ये उस पर भी देख लें। मैंने कहीं कोई तो ऐसा जिक्र किया ही नहीं। और मुझे राहत इंदौरी साहब का शेर याद आ गया, लेकिन ऐसे शख्स के ऊपर कि कुछ काम और तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है और सरेआम झूठ बोलता है कि पब्लिक देख रही है और बातें सुन रही है कि हम लोगों की क्या गुफ्तगू हो रही है, किस मौजू पे हम लोग बात कर रहे हैं और कैसे पब्लिक को लास्ट मोमेंट पे ये बताना कि देखिए जिन्होंने अभी चैनल खोला हो कि नवेद साहब क्या बात है और बताइए। और खुद क्या कह रहे हैं कि योगी जी ने कभी कोई ऐसी बात की नहीं, हमेशा सबको एक होकर कर। मैं कह रहा हूं आप अभी वो जा करके सोशल मीडिया पे हेटेड स्पीच डाल करके और देख लीजिए जितने लोगों ने इस तरह की स्पीच दी है वो सब स्पीच आ जाएंगी। नावे साहब, ईडी पर जवाब दीजिए, ईडी पर क्या कहेंगे? देखिए, एक उंगली किसी की तरफ एक उंगली उठा रहे हैं, 3 आपकी तरफ जा रही और यही वजह है कि आपने तो इतना अच्छा बता दिया किसी शख्स को कि वो बहुत अच्छा है, बहुत नेक है और इतना अच्छा है कि यहाँ का बताइए पोस्टर बॉय बन करके जब वो इंसान बंगाल में जाते हैं और वजीर आजम हिंदुस्तान के साथ रहते हैं, उसके बाद क्या होता है? नावे साहब, वक्त की कमी है, ईडी पर बोलिए। ईडी जांच कर रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, क्योंकि ये फिर टाइम खत्म हो जाएगा, कोई कंक्लूजन निकल कर नहीं आएगा। नहीं, कंक्लूजन तो वैसे आप निकाल भी नहीं सकती, माफ कीजिएगा मोहतरम, कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जवाब ही दे दीजिए सर, इस वक्त में जवाब ही दे दीजिए। नहीं, जवाब तो हमने दिया आपको। हमने कहा, हमने आपको एक बात में कह दिया कि हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपके एक एक्सपर्ट बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात कही, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जो आजाद यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब, उन्होंने एक बातें तो बहुत अच्छी कही, लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि कहीं से ये आया कि इंसान को हथियार डाल देना चाहिए। आज ये कह दें कि हम ये चीज आपको देते हैं, आप चला लीजिए, तो यानी कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगे वो सही थे, तभी तो हमने आपको दिया। तो जब हमारे ऊपर लगे हुए इल्जाम गलत हैं, हम उसके लिए लड़ेंगे, लड़ना चाहिए। कल को आपके घर में कोई आके कहे ये घर मुझे दे दीजिए, आपके पीछे पड़ जाए, तो क्या आप अपना घर दे देंगे चांसलर साहब? बताइए, चैनल पर बैठे हुए हैं आप। मैं ईडी जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है। चलिए, यूपी इंतजामिया से आपको शिकायत हो सकती है। एक मिनट वक्त साहब, यूपी इंतजामिया से आपको शिकायत हो सकती है, लेकिन ईडी के ऊपर आप नहीं जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये ठीक है, चलिए, वक्त कम है जी। वक्त साहब, जिस इदारे से ये ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने लोगों को डरना सिखा दिया। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सच्चाई से कभी नहीं। मेरे काबिल भाई नवेद साहब, थोड़ी सी एक सब्र तहम्मुल से सुन लीजिए। आप बहुत काबिल हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आपको पहले बहुत अच्छी तरह जानता हूं। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, देखिए ऐसा है, ये जो अब मसला चल रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है, देखिए मैंने शुरू में ये कहा था, एक अच्छा प्रोजेक्ट था, इससे मुस्लिम बच्चों को फायदा पहुंचता, मुस्लिम बच्चों में वैसी तालीम की कमी है, ये सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन अगर जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके, अब ये मामला कोर्ट में है, अब ये डिसाइड कोर्ट करेगा कि किसके घर पे कौन कब्जा कर रहा है, ठीक है? तो मेरा ख्याल है नवेद भाई, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, आप लड़ना चाहते हैं या जो भी है, हमारे आजम भाई लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल लड़ना है, ही इज एंटाइटल्ड टू फाइट। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए और ये यूनिवर्सिटी वैसे ही बच्चों को दे दी जाए, और मैं समझता हूं बैठ के आजम साहब, आप लोग बैठिए, आजम साहब बैठे, सब बैठे
हैं, बड़े बड़े लोग हैं आप लोग, और उनसे कहिए योगी साहब से कभी ये इदारा हम चाहते हैं चलता रहे और सही कानूनी तरीके से चले, तो मैं समझता हूँ ज्यादा। चलिए समीर साहब, लास्ट रिएक्शन आपका। देखिए शबनम जी, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई भी प्रतिष्ठान किसी की व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। तालीम का केंद्र है। वाइस चांसलर साहब अच्छी बात प्रस्ताव दे रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं शबनम जी, आप भी यही है, नावेद भी यही है, हम सब यही है। आज नहीं कल विश्वविद्यालय के प्रकरण पर न्यायालय ये कहेगा कि ये सरकार की संपत्ति है, ये समाज की संपत्ति है, ये उत्तर प्रदेश की संपत्ति है, और इसको उत्तर प्रदेश के हवाले किया जाता है। बहुत सारे फैसलों में सरकार के फैसलों के खिलाफ न्यायालय ने फैसले दिए हैं। जो समाजवादी पार्टी ने पाप किया है, जो आजम खान ने पाप किया है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, और न्यायालय निश्चित रूप से ये कहेगी कि ये प्रॉपर्टी समाज और सरकार की है, इस नाते इसका उपयोग समाज और सरकार को करना है, न कि ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी आजम खां की है। और निश्चित रूप से वो समय आएगा तो जो भी सरकार रहेगी, हमारी सरकार रहेगी, किसी की भी सरकार रहेगी, हमें दावा नहीं करते कि हमेशा हम ही रहेंगे, लेकिन जो भी लोकतांत्रिक सरकार रहेगी वो ये काम करेगी कि उस विश्वविद्यालय का अधिग्रहण करके उसको सरकार अपने नियंत्रण में लेके चलाएगी, और जो भी गैर कानूनी लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। चलिए, आप तमाम लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। माजरा चाहती हूँ नावेद साहब, नहीं ले पाऊंगी, वक्त नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो एक निजी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से उसे मान्यता मिली हुई है, लेकिन यूजीसी ये तमाम मामले नहीं देखती है कि जमीन अधिग्रहण की गई है, कब्जा किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस बिहाफ पर इसकी कतई इजाजत नहीं दी जा सकती कि सरकारी जमीन पर आप कब्जा करके कोई तामीर करें, और इसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट है जो गैर कानूनी है उसे तोड़ा जाए। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।